हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो टॉपिक कराया था आपको, शायद हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। सर्व समीकरणें आपने खुद ने बनाई होगी, खुद के समझ में आ चुकी होगी। यदि हमारे नहीं समझ में या आपके अब भी सर्व समीकरणें, तो आप उनको बार बार प्रयास करें, याद करने की कोशिश करें। और अब जो हम इसमें टॉपिक चलाएंगे 7.1 में सर्व समीकरणों को सिद्ध करने का। देखिए, आपके पास में 6 मान है त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 पद, ये 6 पद एक दूसरे में भी परिवर्तित हो सकते हैं। साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं, साइन को टेन में बदल सकते हैं, टेन को साइन में बदल सकते हैं, कॉट को सेक में बदल सकते हैं। ये एक दूसरे से संबंध बनाकर रखते हैं। उसी तरह से मिलता हुआ क्वेश्चन हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, हमको घर पर बैठकर करना है। अब जैसे इसमें दे रखा है पहले क्वेश्चन में, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। यानी साइन को भी सेक में बदल देना है, कॉस को भी सेक में बदल देना है, टेन को भी सेक में बदल देना है, और इसी तरह हम देखते हैं कॉट को सेक में बदल देना है। इसी तरह से आप सेक को सेक में रह गई और कोसेक को भी सेक में बदल लेना है। हालांकि पेपर में आपको पता है इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं देता है कभी भी, सिर्फ हमको समझना है, हमको याद रखना है, बनाने की कोशिश करनी है। तो सेक के पदों में बनवा रहा हूं मैं आपको किताब के अनुसार। इसके अलावा आप घर बैठ करके सभी पदों को कॉस के पदों में बदलेंगे, साइन के पदों में बदलेंगे, इसी तरह टेन के पदों में बदलेंगे, कॉट के पदों में बदल देंगे सबको, और कोसेक के पदों में भी आप घर बैठ करके बदलने की कोशिश करेंगे। सर्व समीकरण आपके सामने रहेंगी, उनके अनुसार ये सारे बदल जाते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास में, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में को सेक के पदों में बदल रहा है। नंबर 1 सिंपल सा लेते हैं अपन। सबसे पहले पहला सिंपल से कठिन की ओर अपन चलेंगे। आपको पता है कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता है। छोटा सा सूत्र है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब आप क्या करेंगे, इस सेक को इसके नीचे ले जाइए, या कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर इसको नीचे ले जाएंगे 1/सेक थीटा। पहला आपका पॉइंट हो जाता है, कॉस थीटा को बराबर क्या आएगा, 1/सेक थीटा। अर्थात कॉस को हमने किस में बदल दिया, 1/सेक में बदल दिया। पहला आंसर आपका ये हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, वर्ग वाले सूत्रों को काम में लो। कॉस का संबंध साइन से कहीं पर है क्या, ये आप देखो। नंबर 2, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, चलो इसको लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको यहां पहले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अब इस साइन को यहीं पर छोड़ो, आप साइन स्क्वायर को चेंज करना हमको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ये इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको इस कॉस को
सेक में ले जाना है। आपने अभी अभी बदला था कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान 1/sec होता है, तो 1/sec में लिख दो इसको। यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा देंगे, यहां 3 होता तो 3 लगा देते, 4 होता तो 4 लगा देते। जो भी संख्या यहां स्क्वायर में यहां दे रखी है कॉस में, उसी को हम सेक में लगा देंगे। तो क्या आएगा बताओ, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/sec थीटा, सेक थीटा यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, या इसका चाहे आप वर्ग कर दो, सबका कोई दिक्कत नहीं है, एक का वर्ग एक ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप लिख देंगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें आप सेक स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे, लेसे ले लेंगे, और नीचे संख्या सेक स्क्वायर थीटा है, यहां बटा में 1 है, 1 का भाग सेक स्क्वायर में देंगे, सेक स्क्वायर बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का यहां पर 1 आ जाएगा। अब हमको स्क्वायर हटाना है, साइन में से स्क्वायर कब हटेगा, जब हम या तो दोनों का वर्गमूल करेंगे, दोनों को क्या कर लेते, पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे अपन, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट, इसका हमने वर्गमूल किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों का क्या किया हमने, वर्गमूल किया। यहां आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। अब देखिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को तो योगियों छोड़ दो, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, और इसका वर्गमूल हम कर सकते हैं, तो इसको रूट के बाहर निकाल देंगे, या साइन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यहां लिख देंगे अपन सेक थीटा। ये आपने साइन को सेक के पदों में बदल दिया है। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं, वर्ग के सूत्र में देख लो नंबर 3, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको सर्व समीकरण मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराई थी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। tan को भी सेक में बदलना है, तो इस 1 को इधर ले आते हैं, किसका हो जाता है, माइनस का। यहां लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भैया, माइनस का 1 हो जाएगा। अब वही काम यहां से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ, या tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसमें लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। अब आपने क्या किया, देखो कॉस को सेक में बदल दिया, इसी तरह साइन को सेक में बदल दिया। अब हमको देखना है tan को भी सेक में आपने बदल दिया है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है नंबर 4, जैसे tan है ऐसे कोट का भी कहीं ना कहीं मान दे रखा है, और tan को हम कोट में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, कोसेक को ले लीजिए आप, क्या करेंगे आप, इसी को ले लेते हैं अपन,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन को लिख रहा हूं दोबारा से, यहां से आगे भी लिख सकते हैं हम इसको कोट में बदल करके। ध्यान देना, आप 1/कोट कर देंगे तो आप का मान क्या जाएगा, 1/कोट बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे फिर उसको व्युत्क्रम में लिख देंगे, कोट ऊपर चल जाएगा और यहां पर 1 ऊपर आ जाएगा, तो कोट थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप लिख देंगे। इसको दोबारा कर रहे हैं अपन सबको, या टेन स्क्वायर थीटा ये ऐसे कैसे ले देंगे बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या टेन को हम कोट में बदल देते हैं। आपको याद होगा 1/कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। या आप इस कोट स्क्वायर को बदल देंगे, यानी यह तिरछा गुणा कर लेंगे, जैसा भी आपका मन करता है। जब तिरछा गुणा करके लिखेंगे तो भी आपका मान में आएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, कोट स्क्वायर को ऊपर लिख दो, कोट स्क्वायर थीटा 1 नीचे आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर 1 ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। आगे लिख देंगे अपन, या वर्गमूल कर देंगे दोनों का, कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का मैंने वर्गमूल कर दिया है और इसको अंडर रूट में डाल दिया, सीधा ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा कोट थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आगे चलते हैं अपन, साइन के साथ कोसेक का संबंध है, सीधा ले लो आप यहां से, साइन के साथ कोसेक का संबंध है, कोसेक का संबंध है, तो आप इसी सूत्र के अनुसार सर्व समीकरण से आप हल कर लेंगे। देखिए सर, 5वां नंबर पर आपको पता है साइन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/सेक थीटा, ये आपने यहां से लिखा है। फिर ध्यान देंगे, ये आपने यहां से लिखा है। अगर इसको अलग करना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर इन सबको लिख देंगे आप। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ये सारे पॉइंट आप यहां से यहां तक के यहां डाल सकते हो, दूसरा नंबर का ऊपर डाल सकते हैं, ध्यान रखना, जब लास्ट में ये आ जाएगा। अब साइन को कोसेक में बदल देते हैं अपन। साइन को कोसेक में बदलने के लिए 1/कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/सेक थीटा। अब आप इस कोसेक को हटाएंगे तो आप लिख देंगे, या कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा ऊपर आ जाएगा बटा अंडर रूट, यहां लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपके 5 पद हैं जिनको हमने किस में बदल दिया, सेक के पदों में बदल दिया। अब साहब यही तरह बदले, और भी तरीका है, और आपके जैसे दिमाग में सर्व समीकरणों से बनता है उनको करते रहेंगे, कई हो रहे हैं इसके। अब आप जैसे इसको चाहें तो कॉट स्क्वायर से डाल सकते हैं, सेक को सेक बदलने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान हमने यहाँ बदला है, ये दे रखा है, और आप हल करेंगे मिल जाएगा आपको वही मान। तो कहने के बाद जैसे आपसे बैठता है, घर पर 2 4 5 बार करेंगे आप तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगी। इससे जो अगला वाला सवाल है दूसरे नंबर का, उसको आपको स्वयं को करना है इसी तरह से बदल करके। क्वेश्चन नंबर 3,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये कह रहा है कि इनका सबका मान इसके बराबर है। जो मान कॉट स्क्वायर का है वो मान इनका है, इसको आप सिद्ध करो। तो हम क्या करेंगे, इनको दो पक्ष बना लेते हैं, LHS और RHS। इसको बोलते हैं LHS। आप नई क्लास में पढ़ चुके हैं ऐसे सवालों को। RHS, ये RHS है। तो हम लिखते हैं LHS बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर आप इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन ले लो दोनों में से। कॉमन जानते हो आप, कॉमन वह संख्या है जो दोनों पदों में हो, जिसका भाग दोनों पदों में चल जाए और बड़ी से बड़ी हो। तो यहां देखते हैं घात सबसे बड़ी कॉस स्क्वायर थीटा की है और यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा की है। तो हम इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। तो जैसे आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिख दिया अपन ने कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। अब क्या करते हैं, कॉमन का मतलब हम इसका भाग इसमें देंगे। तो ये दोनों संख्या समान है तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। यहां आप 1 लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये भी कॉस, इन संख्या में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो भागफल क्या आया, 1 को कॉट स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर बचेगा। तो कहने को भारतीय है कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भाग इनमें दिया तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। भागफल यहां कॉट स्क्वायर लिख देंगे अपन। अब देखिए बराबर यहां लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा, इसको हटाएंगे अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सर्वसमीका आपको याद है क्या होता है। आपको मैंने वर्ग वाली 3 सर्वसमीका लिखाई थी, ध्यान करो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पाइथागोरस प्रमेय से बनवाई थी मैंने आपको। इसी तरह हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने आपको कराया था पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। इनके 6 रूप और आए हैं, 6 रूप बन जाएंगे और अगर हम इनका प्रचालन करेंगे तो हमको ये मेन इन तीनों को अपन देखेंगे। इनमें से आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हटा दो, या की जगह क्या लिख देंगे अपन, कोसेक स्क्वायर डाल देंगे। यहां लिख देंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो कोष्ठक को खोल सकते हो, इसको खोल सकते हैं या ऐसे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्वसमीका जरूर डालेंगे, थोड़ी दूरी पर डालेंगे और बड़ा कोष्ठक में आपको लिखना है। क्या लिख देंगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को किसमें बदल दिया है, कोसेक स्क्वायर में बदल दिया है, बराबर। अब आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये गुणा का चिन्ह है। अब इस कोसेक को भी मैं बदल रहा हूं, कोसेक को मेरे को कॉट में बदलना है। आपको याद है कॉट में बदलने के लिए मैं इसको साइन में बदलना चाहता हूं। और ये भी याद रखना आपके जो कोर्स है उसमें ज्यादातर मान साइन और कोस की ओर ही आएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर मान किसमें लाने पड़ेंगे अपन को, साइन और कोस की ओर लाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे अपन बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा को किसमें बदल देंगे हम, अपन बदलते हैं गुणा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा में।
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपन कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1/sin का होल स्क्वायर आ जाएगा। 10 इसी तरह 3 होता तो यहाँ पर यहाँ 3 आता। 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार करेंगे वो हमें 1 ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो आप क्या लिख देंगे, बराबर इनको गुणा करेंगे आप cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, और आपको पता है इसको भी आप हटा सकते हैं, बराबर cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर कर दो। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं अपन, कर दो, ना करो तो कोई बात नहीं है। आप cos बटा sin ध्यान करो, आपको याद होगा tan बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर tan का उल्टा है, तो इसको आप उलट देंगे, क्या लिख देंगे अपन बताओ, cos थीटा बटा sin थीटा। जैसे कि tan को हम cot में बदल रहे हैं, 1/cot आ जाएगा, बराबर sin बटा cos करेंगे अपन, sin बटा cos करेंगे, इनको उल्टेंगे, cot ऊपर 1 नीचे, तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आपका ये मान आ जाएगा, cos ऊपर sin नीचे हो जाएगा। तो आप इन पे ध्यान देंगे, तो क्या करें बताओ, हम लिख देंगे बराबर cos बटा sin बराबर cot थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो आप tan का मान से लिख दो, चाहे cot से, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, और बराबर यहाँ लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा RHS, LHS बराबर RHS। LHS बराबर इस सारी संख्या को उतार देंगे, सिर्फ एक छोड़ना है, sec थीटा 1 माइनस sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ज्यादातर इसके मान साइन और कॉस के पदों में बदल जाएंगे, तो क्या करेंगे हम, sec को कॉस में बदल दो, 1/cos लिख देंगे आप, 1 माइनस साइन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, और sec को 1/cos में बदल दो, प्लस tan को भी sin थीटा बटा cos थीटा में बदल दो। याद रखना, ज्यादातर जो मान है आपको sin को cos में, क्योंकि tan sin cos में बदल रहा है, sec cos में बदल रहा है, sec के अलावा cosec sin में बदल रहा है, तो ज्यादातर मान किस में बदल जाएंगे, इसके sin और cos में बदल कर ही आपको सारे समीकरण दे रखे अब की बार। तो देखिए भैया, बराबर यहां डाल सकते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, दूसरा हमारे पास sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इन सारे समीकरणों को आप लिख देंगे यहाँ पर साइड में। अब 1/cos थीटा को आप यूं क्यों रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा को भी रहने दीजिए। अभी हम इस कोष्टक को हल करते हैं, यहाँ पर हर कैसा है, cos है, दोनों में समान है, एक अज्ञात राशि है जो समान है, तो हम लैसे क्या ले लेंगे, cos थीटा ले लेंगे, cos थीटा ले लेंगे लैसे, और उसके बाद में
कॉस थीटा में कॉस का भाग दिया, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, तो भैया ऊपर की संख्या यूं क्यों आ जाएगी? जैसे मैं आप लिख रहा हूं 1/5 प्लस 3/5, नीचे की संख्या समान है, ले से 5 आया, 1 प्लस 3 लिख दो सीधा, 1/8, 1/8 प्लस 5/8, 8 ले से ले लिया, 1 प्लस 5 कर देंगे आप। यहां अगर हम x लिखते 1/x 1/x, तो ले से क्या आता? x आता, और यहां क्या लिखते अपन? 1 प्लस 5 आता। ऐसे यहां पर हमारे पास में cos थीटा है, cos थीटा है, cos थीटा ले से 1 प्लस क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इस पर आपको गौर करना है, क्योंकि हम इस सवाल को आगे जो करेंगे उसमें कुछ बदलाव आएगा, इसको वापस इसी रूप में बदलना है हमको। तो क्या करेंगे बताओ? 1 प्लस क्या लिख देंगे? साइन थीटा। आगे हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस रूप में दे रखा है और हमको वापस इस रूप में बदलना पड़ेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या कर देंगे? 1/cos प्लस साइन बटा cos, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? बराबर, अब ये सारे गुणा है, इस संख्या का इससे गुणा है, इससे भी गुणा है, नीचे की जो संख्याएं हैं वो गुणा करनी है, ऊपर वाली संख्या भी गुणा करनी है। तो क्या करेंगे गुणा में? देखो 1 माइनस साइन थीटा में ऊपर वाले लिख रहा हूं, 1 का कोई महत्व तो नहीं है गुणा में, और ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस को कॉस से गुणा कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ रहे मेरे हिसाब से? कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, दोनों को हम लिख देंगे। अब क्या करें? आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में, ध्यान होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में, असमान चिन्ह की संख्या है, और दोनों संख्याएं अगर समान दिखती हैं तो उसका जो मान आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। जैसे छोटा सा गुणा है 8 प्लस 4, 8 माइनस 4, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 64 माइनस के 16, घटा देंगे, लिख देंगे आंसर। ऐसे यहां पर x प्लस वाई, x माइनस वाई, आप लिख देंगे x का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, x स्क्वायर माइनस पहले दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे, y स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे यहां पर आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन का वर्ग करो, साइन स्क्वायर थीटा, चिन्ह माइनस का, कॉस स्क्वायर थीटा मान आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में है, तो पहली संख्या 1 है, a है या, और b साइन थीटा है, तो 1 का वर्ग कर दो और b का वर्ग कर दो। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। परीक्षाओं में इस तरह से लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको सीधा भी मान ले सकता है, 1 का वर्ग 1 कर देंगे, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे अपन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको डालना है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण से आपका मान आ जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास है, इनको अपन गुणा कर देते हैं, 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 लिख देंगे आप, माइनस साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपका मान आ चुका है, लेकिन आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, 1 लाना चाहता है, 1 कब आता है? जब ऊपर नीचे की संख्या समान आएगी तो ही 1 आएगा। या तो आप इसको बदल दो, इसमें याद करो आ रहा है क्या, या ऊपर वाली संख्या को इसमें बदलो,
क्या आ रहा है क्या, तो वर्ग वाले सूत्र आपको याद करने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस बराबर 1 होता है। और यहाँ लिख रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर यहाँ छोड़ दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात इसका मान को कोस में बदल देंगे हम। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ कर देते हैं अपन कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है भैया, 1 आता है। अब आप ये दोनों देख लेते हैं, बराबर संख्या है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा, 1 मान जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये जोड़ लो और इनको गुणा कर दो, मान समान आएगा। क्या करेंगे आप, देखिए LHS बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, सबसे पहला काम है हमको कोसेक और सेक को कहाँ ले जाएंगे, आपको याद होगा, हमको साइन और कोस की ओर ले जाना है। हमको साइन और कोस की ओर कोसेक और सेक को ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में बदलेंगे, तो यहां लिख देंगे अपन 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होंगे शायद, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। और हम यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख चाहो तो लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, होता है सर्वसमीका में ये बराबर। अब जब इस तरह की संख्या आ जाती है, ये बिल्कुल सिंपल कॉमन लैसे लेना है इसका, इनका लैसे में कोई समस्या नहीं आएगी। आपने 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 5 का लैसे लिया, यहां तो परेशानी भी है, फिर भी यहां हमने क्या किया, गुरुजी ने बताया कि इनका आप लैसे लेने के लिए 4 5 को आप क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, फिर गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद 20 आएगा लैसे। लेकिन अपन ने ये चीज नहीं देखी कि उस समय इसको क्यों भी ले सकते हैं, 4 गुणा 20 5 भी लैस आ सकता था इसका लैसे 4 गुणा 5 भी लिख सकते थे हम। लेकिन अगर यहां पर 2 होता तो 4 गुणा 2 भी लैसे लिख सकते, लेकिन ये लैसे नहीं है, इसका ध्यान रखना। इसका लैसे का मतलब होता है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें हर की संख्या का भाग जाता हो, दोनों का, 2 है 3 है जितने भी है। लेकिन यहां पर हमारे पास में 4 और 2 जो है उसका लैसे 4 आएगा, न कि 8। अब हमको यहां क्या करना है, यहां पर सीधा तरीका है, इन दोनों को लिख देना है, बस इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। और संख्या होती तो बाहर भी लिखते, और भी होती तो बाहर लिखते। अगर समान संख्या होती नीचे, ये समान संख्या नीचे होती तो आपको लिखवा की जरूरत नहीं थी उसकी। तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या लिया, लैसे। भाग देना भी सिंपल है, सारे हम भाग ना लिख दे जाए, कोई परेशान ना है। साइन से साइन कट गया, कौन बच गया, कोस स्क्वायर से 1 से गुणा करेगा, दुनिया की कोई भी संख्या उसको 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 को x से गुणा करो, 1 को y से गुणा करो, 1 को p से गुणा करो, 1 को 1000 से गुणा करो, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संख्या वही आएगी जो आपके पास में दे रखी है, जिससे आपने गुणा किया है। तो क्या लिख दे अपन भैया, कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका गुणा प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कटे क्या आ जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा हमारे यहाँ पर, बराबर। और ये आपको एक बात बताते हैं कि ये एक सरल समीकरण निकल कर आ चुकी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। मैंने लिखा था पहले, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा था, इसको आगे पीछे लिखवाने में कैसे जा सकती है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मान क्या आएगा, 1 बटा
1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहां लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या करें, सवाल आपका हो चुका है, इसमें आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को वापस कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में बदल लो। तो क्या आएगा, देखो बराबर 1 ऊपर है बटा, यहां लिखते हैं साइन का मान हम 1 बटा किस में कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर में कर देते हैं। गुणा का चिन्ह लगा देंगे आप, यहां लिख देते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर में आप लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 1 बटा अब ये जो संख्या है इनको हम गुणा कर देते हैं 1 बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1/1 बटा ये है तो नीचे की संख्या ऊपर, 1 में इन दोनों का भाग दीवार है इसका, तो क्या करेंगे 1/1 करके गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर लिख देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, बराबर यहां आप लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। इसको पुनः समझ लो, यहां पर 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भाग दे रहा है इसमें, तो आपको पता है 1 गुणा में बदलेगा भाग का चिन्ह, नीचे की संख्या ऊपर चल जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आएगी। आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे पहले आपको LHS को हल करना है। LHS का मान लिख देंगे आप, LHS बराबर, पहले इस संख्या को पुनः उतारेंगे हम, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए रूट में जब हमारा सवाल आता है तो पहला काम होता है इसका रूट कैसे हटाया जाए। इसका रूट हटाना है हमको निश्चित रूप से, और इसका रूट हटाने के लिए परिमेयकरण करना पड़ेगा संख्या में। हमको क्या करना है, इनके जो संख्या दे रखी है उसी की समान की संख्या यहां लेनी है, या तो उसको प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। यहाँ एक समस्या आती है, सर यहाँ प्लस लें या माइनस में लें, 1 माइनस साइन से गुणा करें या 1 प्लस साइन से गुणा करें, ये एक समस्या होती है। लेकिन आपके जो कोर्स में यहाँ तक दे रखा है, हमको क्या करना है, नीचे की संख्या के विपरीत चिन्ह ले लेना है। क्या सुने आपको, नीचे वाली संख्या जो दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह ले लेना है। नीचे प्लस में दे रखा है तो उसको माइनस से गुणा कर देंगे, अगर नीचे माइनस में दे रखा है तो उसको प्लस से गुणा कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। देखिए भैया बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा गुणा, अब मैं गुणा करूं तो किससे करूं, रूट में संख्या लेनी है। मैंने क्या बताया, आप एक बार लिख दो 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा, यहां चिन्ह लगना है।
याद करो चिन्ह क्या आएगा, इसको समझने के लिए मैंने बताया यहां जो चिन्ह दे रखा है नीचे वाली संख्या में, ये जो चिन्ह दे रखा है इसके विपरीत चिन्ह लिख देना है। क्या लिखना है? माइनस। यहां माइनस कर दिया तो ऊपर प्लस मत कर देना, जो चिन्ह यहां लिखा है वो यहां पर आएगा, यहां किसका आएगा? माइनस का आएगा। और आप लिख देंगे अंश व हर को, अंश व हर को अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। अब दोनों रूट की संख्या है, गुणा सिंपल सी बात आ रही है आपको। देखिए अंडर रूट कर देंगे, यहां 1 माइनस साइन कितनी बार है? देखो आप 2 बार है, स्क्वायर लगा देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे 4 गुणा 4 करेंगे तो इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 6 गुणा 6 करेंगे तो इसको 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो 1 माइनस साइन गुणा 1 माइनस साइन लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बटा। अब यहाँ जो एक प्लस में है एक बार माइनस में है। मैंने आपको बताया था जब दो संख्या समान हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो उसमें पहली संख्या का वर्ग कर देंगे और दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे, बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि पहली संख्या हमारे पास है 1 का वर्ग 1 होता है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 1 का वर्ग कर दो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो भैया इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे बढ़ा लो कोई बात नहीं है, आप आगे कर देंगे, यहां लिखेंगे आप a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको लिखना है अंडर रूट, यहां पर वर्गमूल करो इनका, वर्गमूल से पहले आप इसको हल कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 का वर्ग 1 साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहां याद करो इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसको कोस के पदों में बदल दो, इसको कोस के पदों में बदल देते हैं बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा, इसका मान कोस के पदों में बदल दिया, कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। यहां आपको सरल समीकरण याद होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये सरल समीकरण आपको याद है। अब इसके बाद क्या करते हैं? हम इनका वर्गमूल करते हैं, इसका रूट हटाते हैं। रूट हटाने के लिए सिंपल सी बात है, आपको कोई गुणा भाग की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो, 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, सॉरी कोस थीटा आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई पिछला क्वेश्चन में कि ये संख्या जो दे रखी है 1 माइनस साइन थीटा जो दे रखा है बटा में कोस थीटा दिया है, तो हम इनको अलग अलग भागों में लिखेंगे। 1 बटा कोस थीटा दोनों जगह लिख देंगे, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपका मान आ जाएगा 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस का मान आपको याद होगा, 1 बटा कोस का मान आपके सामने है सेक थीटा, माइनस साइन बटा कोस का मान भी आपको याद होगा टेन थीटा, और हमको सिद्ध क्या करा रहा है? ये सिद्ध करा रहा है बराबर आप RHS डाल देंगे और लिख देंगे LHS बराबर RHS।